हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल साइंस बाय सुमति। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर्स तो प्रिपेयर करते ही हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो में, पर कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं जो हमारे प्रैक्टिकल्स में भी पूछे जाते हैं और एज वेल एज जो आपके एग्ज़ाम में जो डायग्राम्स आते हैं उनमें भी उनका बहुत बड़ा रोल है। यानी कि अगर आप पूरा वीडियो आप देखो तो आपको पता चलेगा कि हम खाली थ्योरी ही पढ़ के नहीं जाना है हमें एग्ज़ाम में, हमको संग में डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है और उन डायग्रामों की लेबलिंग भी पढ़नी है, उनके फंक्शंस भी पढ़ने हैं और वो किस टाइप का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल है और विच टाइप ऑफ एसेक्सुअल है, फर्मेंट यानी कि फ्रेगमेंटेशन है कि बर्डिंग है, ये सब कुछ अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाना है। अगर आपको साइंस बहुत ईजी पढ़नी है, बहुत आराम से आपको 80 आउट ऑफ 80 लाने हैं तो प्लीज़ फॉलो माय पेज साइंस बाय सुमति इन यूट्यूब। और अगर आपको शॉर्ट्स वीडियो से समझना है, इंटरेस्टिंग वे में समझना है, वीडियोस के छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू समझना है तो आप इंस्टा में भी मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं। यानी कि आपको ये पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और पूरा वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं और जो डायग्राम्स आने वाले हैं उनके बारे में आपको पता चलेगा बायो में, तो आप उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करो, उनकी लेबलिंग अच्छे से पढ़ो, उनके फंक्शन अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ईजी हो जाएगा हाफ ईयरली में भी और बोर्ड एग्जाम्स में भी। यानी कि हमको बायो में प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने हैं। सबसे पहले तो ये एक्टिविटी है जो आप के एनसीईआरटी में दी गई हुई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी एक्टिविटी है जिसमें आपको सीड जर्मिनेटिंग सीड में क्यूएच सॉल्यूशन को पास कराया गया है। यानी कि ये एक्टिविटी आपको इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे या सैम्पल पेपर देखोगे तो आपको ये एक्टिविटी हर क्वेश्चन पेपर में मिलेगी। यानी कि ये इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको फिर बोल रही हूँ, कोई ना कोई सेट के अंदर ABC 3 सेट्स आते हैं आपके एग्जाम में, किसी ना किसी एक सेट के अंदर ये वाला आपकी एक्टिविटी रखी ही है। इतना एक्सपीरियंस है कि अगर जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी वो एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। यानी कि ये वाली एक्टिविटी रखी है जो आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ के जानी है। इसके ऊपर आपको MCQ भी पढ़ के जाने हैं, मे बी केस स्टडी में भी ये आ सकता है, असर्शन और रीज़न में भी आ सकता है। यानी कि ये एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में और हाफ ईयरली में भी, क्योंकि ये स्टार्टिंग के बायो के चैप्टर हैं और वो आपके हाफ ईयरली में आने ही वाले हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ के जाना है जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसके अंदर की सारी लेबलिंग पढ़ के जानी है। यानी कि हमें क्या पढ़ के जाना है, जितना भी आपका इनहेल लंग्स वाला जो डायग्राम है वो आपको पढ़ के जाना है। उसमें आपको क्या पढ़ के जाना है, ब्रोंचियोल, एल्वियोली, इन सब के फंक्शन पढ़ के जाने, स्पेशली एल्वियोली का फंक्शन पढ़ के जाना है। यानी कि एल्वियोली का मेन फंक्शन होता है टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो गैसेस को एक्सचेंज करके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। यानी कि जो हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसको हम कह रहे हैं हीमोग्लोबिन पिगमेंट RBC, वो हमारी ऑक्सीजन को लेके पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है और यहीं से जितना भी हमारा ब्लड होता है वो एक्सचेंज करता है। यानी कि उसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं नोज के थ्रू और ये सारा ऑक्सीजन मिला हुआ जो ब्लड होता है वो पुल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड सेंड टू द हार्ट। यानी कि वो हमारे राइट साइड के हार्ट यानी कि हमारे हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजती है। यानी कि ये पूरी डायग्राम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है विद फंक्शन। फिर आपको हाइड्रोट्रॉपिक है, आपको जियोट्रॉपिक है, फोटोट्रॉपिक है, विद डायग्राम पढ़ के जाना है। डायग्राम पढ़ना है, उनके फंक्शन पढ़ने हैं कि रूट शो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म अगर हाइड्रोट्रॉपिज्म आप पढ़ रहे हो और शूट शो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। ये सारे डायग्राम जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, प्रैक्टिकल के लिए भी एज वेल एज आपके बोर्ड एग्जाम में जो डायग्राम्स आएंगे या एक्टिविटी एक आती ज़रूर है, वो एक्टिविटी जो होगी वो भी आपको इन डायग्राम्स को बहुत हेल्प करेगी आपको सॉल्व। जब आपको पता है कि हमें ये आना ही आना है तो यानी कि हमको वो अच्छे से पढ़ के जाना है। न्यूरॉन का फंक्शन यानी कि सिग्नल कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, डेंड्राइट से
वो आ रहे हैं सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सॉन में, और फिर कहाँ चले जा रहे हैं, दूसरे न्यूरॉन जिसमें एक माइन्यूट गैप है सिनेप्स, उसके थ्रू ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं, वो फ्लूइड होता है, वो ट्रांसफ़र होकर दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल लेके जाता है। यानी कि आपको रिफ्लेक्स एक्शन का डायग्राम पढ़ के जाना है, रिफ्लेक्स एक्शन का डायग्राम आना है, फंक्शन के थ्रू आना है, और न्यूरॉन का डायग्राम की लेबलिंग, डायग्राम की जो लेबलिंग होती है वो एमसीक्यू में भी आती है कि ये ए पार्ट क्या है, बी पार्ट क्या है, सी पार्ट क्या है, ए पार्ट क्या है, डी पार्ट क्या है। यानी कि आपको करेक्ट लेबलिंग भी आनी चाहिए न्यूरॉन की, यानी कि आप न्यूरॉन की लेबलिंग बहुत अच्छे से पढ़ के जाने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके किसी न किसी एक सेट में है। आपको ये भी पढ़ के जाना है कि डायग्राम इसमें आपको दिखाया गया है, ह्यूमन फोटस दिखाया गया है, और पूछा गया है लेबल द पार्ट 1, 2 and 3 इन द डायग्राम। इस तरह के क्वेश्चन बायो में ज़रूर आएंगे, यानी कि आपको इस तरह के डायग्राम की प्रैक्टिस करके जानी। मेंशन यानी टू फंक्शन ऑफ पार्ट 2, जो ये पार्ट 2 है इसका क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्ट नंबर 3, इस पार्ट 3 का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मेंशन द सेक्स क्रोमोसोम इन अ मेल एंड फीमेल एम्ब्रियो, फीमेल एम्ब्रियो के अंदर कितने सेक्स क्रोमोसोम होंगे और मेल के पास कितने हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डायग्राम डिमॉन्स्ट्रेट अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन अ ग्रीन प्लांट, द होल सेटअप वाज प्लेस्ड इन ब्राइट सनलाइट फॉर सेवरल आवर, स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस एक्टिविटी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ये आपकी एनसीईआरटी में एक्टिविटी दी गई है। यानी कि अगर आप YouTube मेरा चैनल करते हो तो मैंने चैप्टर वाइज एक्टिविटीज़ बच्चों को बहुत अच्छे से समझाई है। चैप्टर वाइज एक्टिविटी पढ़ने से क्या होगा, अगर आपको पढ़नी है किसी और चैप्टर की एक्टिविटीज़, आपको लग रहा है कि हम खुद नहीं कर पा रहे, कोई हमें समझा दे, तो हम एक्टिविटीज़ और अच्छे से स्मूथली समझ पाएंगे। तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि किस चैप्टर की आपको एक्टिविटी अच्छे से समझनी है, तो मैं बहुत एक्सप्लेन करके हर चैप्टर की एक्टिविटी आपको समझा दूंगी। आपको ये भी ईस्ट का डायग्राम और अमीबा के डायग्राम में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ईस्ट में बडिंग होती है, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें लेबलिंग आती है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और नेक्स्ट आपको सूडोपोडिया यानी कि अमीबा फूड कैसे ऑब्टेन करता है, इसका वीडियो मैंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है, वो आप मेरे यूट्यूब और इंस्टा में जाके देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है कि सूडोपोडिया फूड, क्योंकि ये यूनिसेलुलर वन टाइम डाइजेशन शो करता है और फिर बर्स्ट हो जाता है, क्योंकि लाइफ स्पैन इसका बहुत कम होता है, 12 to 14 आवर होता है, जस्ट लाइक का WBC। इसलिए हम WBC को अमीबा से कंपेयर करते हैं बिकॉज ऑफ टू रीजन। फर्स्ट रीजन इज दैट कि द इरेगुलर शेप ऑफ अमीबा एज वेल एज WBC। सेकेंड, द लाइफ स्पैन ऑफ WBC इज 12 to 14 आवर जस्ट लाइक का अमीबा। यानी कि ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्लानेरिया का है फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन ऑफ प्लानेरिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है प्लानेरिया का। बडिंग इन हाइड्रा और लेबलिंग ऑफ स्टोमेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टोमेटल पोर है, ये न्यूक्लियस है, ये क्लोरोफिल है, ये आपके क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। लेबलिंग ऑफ स्टोमेटा बहुत अच्छे से लर्न करके आप लेबलिंग ऑफ स्टोमेटा जाएंगे। फिर नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्स सेक्शन, ये बहुत है। रिफ्लेक्स सेक्शन का डायरेक्ट डायग्राम पूछा जाता है एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स के अंदर, क्योंकि अब की बार उन्होंने बोर्ड में क्या किया है, उन्होंने क्या किया है 1 मार्क्स के जो MCQ हैं वो बायो में बढ़ा दिए गए हैं। यानी कि बायो में उन्होंने 1 मार्क्स के क्वेश्चन बढ़ाने से अब आपको प्रॉब्लम ये है, क्योंकि बच्चों को बायो से डर लगता है 10th क्लास में, तो आपको बहुत डिटेल में बायो पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपको 1 मार्क्स के MCQ बायो से ही ज़्यादा आएंगे। और उन्होंने केमिस्ट्री में क्या किया है, 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं, और फिजिक्स से उन्होंने 5 मार्क्स के क्वेश्चन इंक्रीज कर दिए। यानी कि पैटर्न उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, सिर्फ नंबरों की हेर फेर करी है उन्होंने। ठीक है, तो आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ के जाएंगे और पॉलिनेशन का डायग्राम बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे कि इसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं। व्हाट इज सिनगैमी, सिनगैमी क्यों होती है और ट्रिपल फ्यूजन क्यों होता है, ये डिटेल से आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाने हैं, क्योंकि ये आपके डायग्राम एग्जाम्स में भी आएंगे और
आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी इन्हीं चीज़ों से बनते हैं, इन्हीं डायग्राम से बनते हैं। अगर आपको केमिस्ट्री की भी एक्टिविटीज़ समझनी है विद एग्जाम्पल और अच्छे से एक्सप्लेन हो, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे से एक्टिविटी को अटेम्प्ट कर पाएँ, तो प्लीज़ फॉलो माय पेज इन यूट्यूब एज वेल एज इंस्टाग्राम, जिससे आपके साइंस बहुत इजी और स्मूथ हो जाएगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम साइंस में नहीं होएगी। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज़ फॉलो माय पेज इन यूट्यूब एज वेल एज इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच।